10 साल से भाजपा सत्ता में है, फिर से चुनाव का महापर्व आ गया है। क्या रुझान है इस बार आपका और हरियाणा की जनता का? बदलाव जरूरी है जी, बदलाव होते रहना चाहिए। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज यहीं से विधायक अम्बाला कैंट से। तो जनता ने निर्णय लेना है। ऐसा है जी, देखिए कहने को तो कुछ भी कोई कह सकता है। ठीक, पूरे ऑल ओवर हरियाणा का क्या सिनेरियो है आपके हिसाब से? इस बार तो बीजेपी बहुत डाउन जाएगी। अगर डबल डिजिट में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस बार देखा आपने लोकसभा का कैंडिडेट भी यहाँ से जीता है, लेकिन अब की बार बदलाव होगा। देखो चेंज आना चाहिए जी। अब तो नाम बड़े दर्शन छोटे, बड़ी बात है। हम तो कहते हैं चेंज आना चाहिए जी। पता क्या, जब वो उनका कुछ नहीं होता तो ये नारा ले आते हैं, नहीं होगा तो हिंदू मुस्लिम नारा बढ़ा देते हैं आगे। नमस्कार, भारत न्यूज़ की हरियाणा चुनाव यात्रा देख रहे हैं, को पावर्ड बाय नमस्कार फाउंडेशन। इस वक्त हमारी मौजूदगी है अम्बाला कैंट के निकलसन रोड पर और हमारे साथ कुछ यहाँ पर विद्वतजन मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर के पास। क्या नाम हुआ सर आपका? नरेश राय। तो नरेश जी, 10 साल से भाजपा सत्ता में है, फिर से चुनाव का महापर्व आ गया है। क्या रुझान है इस बार आपका और हरियाणा की जनता का? बदलाव जरूरी है जी, बदलाव होते रहना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। क्या मुद्दे हैं बदलाव पर आपके? बदलाव के मुद्दे रोजगार के मुद्दे हैं, और एक ये जो भी कानून होता है उसमें किसी के वो नहीं, जो है लागू करना है तो लागू करना है। उसमें किसी छोटे आदमी को क्या नुकसान हो रहा है, बड़े को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये कुछ नहीं देखा जाता। मेन तो यही है कि अगर आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल उसको जो है उसका रिजल्ट देखें एक बार, उसके बाद ही लागू करें। ये नहीं कि जो छोटा आदमी है उसमें बेचारा वो पिस जाता है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज यहीं से विधायक अम्बाला कैंट से। क्या इस बार उनके लिए आसानी होगी या फिर कठिनाई है चुनाव जीतने की? ठीक है जी, ठीक है। बाकी जो भी है वो तो जनता ने निर्णय लेना है। अभी हमारी उनसे बात हुई, आपने कहा उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनका कहना है कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। ऐसा है जी, देखिए कहने को तो कुछ भी कोई कह सकता है। ठीक है, लेकिन मुश्किल है इस बार, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को लेकर लोग परेशान हैं, बहुत सी चीज़ों को लेकर लोग नाराज़गी भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या मुद्दे हैं सर, क्या मुद्दे हैं? यहाँ पे बारिश आती है, देखो ये सारे बंद पड़ा है। ये देखो इसका क्या हल हुए हुए, ये देखो आप सारा देखो, ये सब चीज़ें हैं, अनप्लैंड है ना चीज़ें, अनप्लैंड चीज़ें हैं। आपका क्या कहना है? आपसे मैं विस्तार से बात करता हूँ, क्योंकि जब मुझे परिचय दिया गया तो मीडिया से रिलेटेड कुछ परिचय दिया गया। अच्छा, सर का परिचय दिया गया, तो विस्तार से आपसे बात होगी। पूरे ऑल ओवर हरियाणा का क्या सिनेरियो है आपके हिसाब से? इस बार तो बीजेपी बहुत डाउन जाएगी। अगर डबल डिजिट में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। डबल डिजिट में भी आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की मीडिया में और हमारे बिरादरी के लोग जो पत्रकारिता में है वो तो कह रहे हैं केवल र्यूमर है, भाजपा फिर से आ रही है। इस पर मतलब इस बार मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। इस बार देखा आपने लोकसभा का कैंडिडेट भी यहाँ से जीता है। ठीक है, जहाँ 2.5 लाख वोट का मार्जिन था अम्बाला कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा की, वहाँ पे अपना जो है कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। 2.5 लाख उसने वो कवर करे जितने 50-60 हज़ार के मार्जिन से जीता, वो कवर करा। तो इससे आपको पता चल जाएगा इस बार मतलब मोदी जी के चेहरे पर वोट नहीं पड़ेंगे। कहने की जरूरत ही नहीं है इसमें। आप खुद समझदार हो, आपने लोकसभा का इलेक्शन देख लिया। मैंने आपको सीधा बता दिया, पहले 2.5 लाख का मार्जिन था हार का कांग्रेस का, अब 50,000 जीत गया, तो आप लगा लो 3 लाख वोट कहाँ से आए। क्या नाम हुआ सर आपका? ये भाई साहब बताएंगे इनका नाम। आपका अमित शर्मा नाम है भाई साहब। तो शर्मा जी, क्या इस बार आपका क्या रुझान है? रुझान तो कुछ खास नहीं है, लेकिन अब की बार बदलाव होगा। अब हमें भी लग रहा है कि हम देख रहे हैं सब जगह, तो बदलाव होगा इस बार। ऐसा क्या कारण है कि मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ वहाँ पर लोग एक स्वर में बोल रहे हैं बदलाव? क्या विशेष कारण है? किसान आंदोलन या फिर जो जंतर मंतर पर हरियाणा की बेटियों ने जो धरना दिया, ये विषय है या फिर और कोई? मैं तो गवर्नमेंट यहाँ पे बंद पड़ा है। ठीक है, ये बंद पड़ा है, कितनी परेशानी है लोगों को। हमें पता है, हमें रोज़ आने जाने में दिक्कत होती है कि किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने कुछ जाना है, घूम के जाना है, किसी की फ़्लाइट है, कुछ है, मतलब दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। ये कौन देखेगा? ये मेरी जिम्मेवारी थोड़ा उसको खुलवाना का। जो सरकार बैठी हुई है उसकी जिम्मेवारी है ना कि ये परेशानी ना हो उसके नागरिकों को। 1 साल हो गया है, कोई ध्यान ही नहीं देता इस तरफ। परेशान हो रहे हैं, होते रहे, वो तो अपना आराम से बैठे हुए हैं। किसी ने सोचा है कि जो लोग डेली आने जाने वाले हैं उनको कितनी परेशानी होती है, जिन्होंने रोड क्रॉस करना होता है। खट्टर साहब को हटाना क्या भाजपा के लिए नुकसानदायक है? नहीं जी, नहीं, कुछ भी नहीं हो। तो इस बार है ही नहीं ना, बीजेपी का कुछ भी नहीं है हरियाणा में। चाहे रखें हैं चाहे हटाएं, कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। खट्टर साहब ने सरकारी एम्प्लॉयज़ का बुरा हाल कर दिया यहाँ पे। उनको कुछ नहीं दिया, 4-4 महीने वो धरने में बैठे रहे सरकारी एम्प्लॉय, उनको कुछ नहीं किया। आपका क्या प्रोफेशन है आप लोगों का? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो आपके लिए सरकार ने क्या? कुछ भी नहीं किया सर, हमारे तो कुछ भी 10 साल से कुछ भी नहीं किया, एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं दिया। किस फील्ड में है आप? मैं सर क्लैरिकल फील्ड में हूँ। क्लरिकल फील्ड में। हाँ। मतलब
सरकारी कर्मचारी नाराज हैं। नाराज हैं, 10 साल हमने धरने दिए, सब किए, लेकिन उसके बाद भी कोई वो नहीं हुआ। आपका प्रोफेशन क्या है सर? मेरा तो अपना बिजनेस है। बिजनेस वालों के लिए सरकार ने इन 10 सालों में कुछ खास नहीं किया। कुछ भी नहीं करा खास, और ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए हर चीज़। मैं आगे बढ़ता हूँ। बड़ी शालीनता से बात कर रहे हैं, सर के पास आते हैं। सर, इस बार क्या लग रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में? देखो, मैं पॉलिटिक्स से सर दूर हूँ, बाकी जो भी होगा अच्छा ही होगा सब अम्बाला के लिए। फिर भी मतलब एक विद्वत जन ने कहा है कि राजनीति जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। आप भी वोट देते होंगे, आपका क्या माइंडसेट है इस बार के चुनाव को लेकर? तो मैं ना ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ जी। तो मुझे अम्बाला से, मैं 3 महीने यहाँ से बाहर हूँ, 3 महीने इधर। इनसे पूछो आप। काफ़ी समय से हमें बड़ी शालीनता से सर सुन रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष शर्मा। तो मनीष जी, ये बताइए इस बार हरियाणा में जनता का क्या रुझान है? देखो, चेंज आना चाहिए जी, अब तो सरकार बदलनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस में क्या लगता है, किसको सीएम फेस बनना चाहिए कि अभी नॉर्मल इलेक्शन लड़ना चाहिए? नॉर्मल इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या करते हैं आप? चाय काम करते हैं। चाय का काम। तो चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है, तो एक चाय वाले का क्या राय है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर? सर जी, कुछ भी, आप भी वोट देते हैं? जी, मैं वोट ही नहीं आ रहा जी। वोट ही नहीं आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। बहराइच में क्या नाम हुआ सर आपका? दीप। इस बार क्या लगता है सर, विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार लगता है कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। क्या कारण है? मतलब 10 सालों में काम नहीं हो पाया या फिर कोई अन्य विषय है? बेरोजगारी, लूट मार, भय का एक वातावरण है यहाँ पे। थोड़ा जोर से बोलो ठीक है। तो ये इसी कारण से मतलब अब लोग अपना माइंड बना चुके हैं, कांग्रेस को आना है। कांग्रेस को आना है। तो यहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं वो राज्य के गृह मंत्री हैं। तो हमने बचपन से देखा है कि जो बड़ा लीडर होता है उसके क्षेत्र में काफ़ी विकास होता है। तो ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिला अनिल जी के कारण? नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात है जी। नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात है। सर, आपका क्या नाम हुआ? ओके। तो आप सब कुछ आप कहना चाहेंगे? बस हम तो कहते हैं चेंज आना चाहिए जी। अच्छा, जो ये 36 बिरादरी का नारा दिया जाता था 10 साल पहले, उसके बाद फिर 36 बनाम 1, 35 बनाम 1 हुआ, इस पर क्या कहना है आपका? कौन दे रहा था? भाजपा जो नारे लगा थी। वो कम्युनिटी के आधार पर वोटिंग जो सिस्टम पूरे देश में ही है। वो पता क्या, जब वो उनका कुछ नहीं होता तो ये नारा ले आते हैं, नहीं होगा तो हिंदू मुस्लिम नारा बढ़ा देते हैं आगे। बाकी है कुछ नहीं है, एक वो डरा मुक्त के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाकी ऐसा कुछ मतलब कुल मिला के इस बार परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होगा। तो आप देख रहे थे भारत न्यूज़ को हरियाणा के अम्बाला कैंट से। आगे भी हमसे जुड़े रहिए और आगे भी हम इसके आगे कुरुक्षेत्र जाएंगे, कुरुक्षेत्र के बाद करनाल। बने रहिए हमारे साथ, भारत न्यूज़ देखते रहिए। धन्यवाद।